वर्क और पावर कंप्लीट हो गया था। इस पार्ट 3 लिखिए एनर्जी, और पहली हेडिंग भी इस चैप्टर में लिखिए एनर्जी। देखिए वास्तव में ये नाम तो इसमें हम लोगों ने हेडिंग डाला है एनर्जी का, तो एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर एनर्जी का जो डेफिनेशन लिखाया जाएगा वह मैकेनिकल एनर्जी का लिखाया जाएगा। आप पढ़े भी होंगे लोअर क्लास में, एनर्जी का डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे सीधा बोल दिया गया, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जरा खुद सोचिए, ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि जिसके कारण वर्क करने की एबिलिटी आ जाए वही क्या है। तो क्या साउंड के कारण भी वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है? कोई आदमी 1 महीने से भूखा है और उसके सामने रेडियो बजा दो, खूब चिल्लाओ, तो उसके अंदर काम करने की पूरी ताकत आ जाएगी। कोई आदमी भूखा है, भूख के मारे वो चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, उस पर टार्च जलाओ तो एबिलिटी ताकत आ जाएगी। तो लाइट भी तो एनर्जी है, साउंड भी तो एनर्जी है। तो क्या इन एनर्जी की वजह से आपके अंदर वर्क करने की एबिलिटी आती है? तो इसलिए एक बात याद रखना कि जो एनर्जी का हम डेफिनेशन लिखते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, वास्तव में वो एनर्जी का डेफिनेशन नहीं है, वह मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन है। चूँकि ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर मैकेनिक्स के अंदर है, इसलिए इसमें सब मैकेनिकल ही पढ़ते हैं। जैसे वर्क भी मैकेनिकल वर्क पढ़ रहे थे, उसी तरह से इतना दिमाग में रखना कि ये जो वास्तव में हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कहा नहीं जाता है, लेकिन आप जानते रहिएगा कि इस चैप्टर में हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी का ये डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। वास्तव में यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन पढ़ाते समय बता दिया जाता है कि बच्चे ये ना समझें कि ये दुनिया में जितने तरह की एनर्जी है सबका डेफिनेशन हो गया। ये सिर्फ क्योंकि आप सोच के देखिए कि लाइट भी तो एक एनर्जी है, साउंड भी एक, तो क्या इन एनर्जी की वजह से वर्क करने की क्षमता आएगी आप में? गाना सुनने से ताकत बढ़ जाएगी? तो इसलिए ये मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन है। तो मैकेनिकल एनर्जी का यही डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक, या इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे आप बुक में लिखा है टाइप्स ऑफ एनर्जी, और उसमें 2 ही लिखा है, काइनेटिक और, तो क्या दुनिया में 2 ही तरह की एनर्जी होती है? दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, बोलो, साउंड एनर्जी है, बहुत सारे तरह की एनर्जी है। तो यदि कहीं लिखा हो टाइप्स ऑफ एनर्जी और 2 ही लिखा हो, काइनेटिक और, तो समझ लीजिए कि ये एनर्जी का टाइप नहीं है। किसका टाइप है? मैकेनिकल एनर्जी 2 ही तरह की होती है, ये सही है। एनर्जी केवल 2 तरह की नहीं होती, इसलिए ये हेडिंग भी हम चेंज कर दिए। इस हेडिंग का नाम क्या रख दिया? मैकेनिकल एनर्जी और टाइप्स ऑफ। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ लें, काइनेटिक एनर्जी के कंप्लीट होने के बाद तब पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई होगी। तो इसमें पहली हेडिंग पढ़े, डाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। यदि आपसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्यों क्या होती है, तो बता दीजिए कि द एनर्जी stored in body, contained in body by virtue of its motion is called kinetic energy। यानी किसी भी बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी आ जाती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और समझ लीजिएगा
कि यदि आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी मोशन करने लगी, तो उस समय आपके वर्क के कारण जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है उसे भी काइनेटिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल से खड़ा है और आपने पीछे से साइकिल को धक्का दे दिया, तो आपने साइकिल पे वर्क किया कि नहीं, तो आपके वर्क के कारण वो मोशन करने लगा। तो यदि किसी बॉडी पे आप वर्क कीजिए और आपके वर्क के कारण बॉडी मोशन करने लगे, तो उस समय आपके वर्क के कारण और वर्क के ही इक्वल बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसे हम बॉडी की। हाँ, एक बात तो यहाँ विशेष तौर पे जान लीजिएगा कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो किसी बॉडी में तभी स्टोर होगी जब उस बॉडी पर आप वर्क करोगे। जब तक किसी बॉडी पर आप वर्क नहीं करोगे उसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों नहीं। तो किसी भी बॉडी में चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, ये तभी स्टोर होती है जब आप उस पर, और उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है जितना आप वर्क करते हैं। इसलिए पूछा जाए किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये निकाल लीजिए कि जितना हमने पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जितना हमने वर्क किया। तो किसी बॉडी पर यदि आप वर्क किए और आपके वर्क करने के कारण बॉडी में मोशन होने लगा, तो उस समय आपके वर्क के कारण और वर्क के इक्वल जो एनर्जी स्टोर होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही स्टोर होती है जितना हम वर्क करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है और ये इनिशियली रेस्ट में है, यानी रुकी हुई है, और ये पॉइंट A पर रुकी हुई है। अब इस पर बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, बाहर से आप, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के ढकेलोगे तो ये आगे जाएगी, और जो आगे जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, क्योंकि किसी भी बॉडी पर यदि एक्सटर्नल फोर्स लग गया है तो जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगेगा, बॉडी में अपने आप एसिलेशन पैदा हो जाएगा। किसी भी बॉडी पर जो आप फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाते ही उसमें एसिलेशन पैदा हो जाएगा, और जब बॉडी में एसिलेशन पैदा हो गया तो उसकी स्पीड लगातार चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए बॉडी जब B पर आई तो इसकी स्पीड 0 से बढ़कर V हो गई, और तब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। यानी कहाँ से कहाँ तक आपने वर्क किया, A से B तक, और मान लीजिए A से B तक के बीच का डिस्टेंस। अब पूछा जाए इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर यहाँ रखा है, रेस्ट में है, अब हम इस पर फोर्स लगा के इसको ढकेले, तो जो हम फोर्स लगाए इसमें एसिलेशन भी आ गया और इसकी स्पीड लगातार, और तब तक हम इस पे वर्क करते रहे जब तक इसकी स्पीड V नहीं हो गई, 0 से बढ़कर, और जब स्पीड V हो गई तो हमने इस पर वर्क करना बंद कर दिया, और जब हमने वर्क करना बंद कर दिया उतने देर में बॉडी कितना दूर चली गई, यस। अब जरा देखा जाए इस बॉडी पर हमने कितना वर्क किया। वर्क डन ऑन, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू, क्योंकि जिधर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। अब फोर्स की जगह आप मास इंटू एसिलेशन लिख सकते हो, या ऐसे लिख लीजिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जगह मास इंटू डिस्टेंस, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, अब फाइनल, और डिस्टेंस कितना, थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाइए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, तो u की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2as इज इक्वल टू, तो यहाँ से 2as इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन पुट कीजिए, तो m इंटू a, की जगह क्या लिख सकते हैं, i इंटू वर्क कितना हो गया
हाफ इस बॉडी को ढकेलने में हमने कितना वर्क किया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई होगी, जितना हमने वर्क किया। काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी इज इक्वल टू हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो किसी बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। और हमने बताया किसी बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी निकालना हो तो केवल आप ये देख लीजिए कि आपने बॉडी में कितना, नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है। वर्क एनर्जी आता है स्टेट एंड प्रूफ या स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस पर न्यूमेरिकल भी तमाम बुक में है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। यदि मान लो 1 नंबर में पूछ दिया जाए कि राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या लिखोगे, द वर्क डन इज इक्वल्स टू, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, अब वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड लगातार, और तब तक हम फोर्स लगाए रखे जब तक इसकी स्पीड, जब v हो गई तो हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। उतने देर में बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, अब हम वर्क डन कितना किए निकाल लिया। अब यहाँ से थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाइए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चलिए पुट करिए इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन I 2s, yes, तो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, या ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इसी पर न्यूमेरिकल आता है, ये भी वर्क का फार्मूला है। या हाफ m v स्क्वायर मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर मीन्स, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखना हो और वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करना हो तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी।